ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। ये अबाउट 15 क्वेश्चंस उस केवी संगठन के क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। तो आज की प्लानिंग में इन्हीं को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का और क्वेश्चन नंबर भी इसका 1 और है ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिखता है और बैकग्राउंड आपके पास इसकी है। फिर भी कहीं पे अटकोगे वहां और भी बताऊंगा। देखो यहां पर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, आपको के की वैल्यू निकालनी है such that this fx is continuous at x equal to 2 is k equal to 4/3। ये असर्शन है, आपको ट्रू फॉल्स बताना, k की वैल्यू 4/3 है या नहीं। फिर रीजन की बात आएगी। ए फंक्शन fx is continuous at x equal to a, it's continuous at a point x equal to a of its domain if limit x tends to a fx equal to f of a। तो ये डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, लिमिट x tends to a fx equal to f of a। और इसलिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस तब ही होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, या यूं कह सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। ये डेफिनेशन या LHL इक्वल टू RHL वो सेम माने जाते हैं दोनों, तो इसलिए इसे ट्रू ही बोलेंगे और इसको हम यूज। सो ए वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के सच दैट दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। नंबर 1 का असर्शन हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx शुड बी f ऑफ 2, क्योंकि क्वेश्चन कहता है इट इज कंटिन्यूअस एट 2। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 का ये मीनिंग है, और इसी का वो मीनिंग है LHL इज इक्वल टू RHL। वो अलग नहीं है, सेम डेफिनेशन है ये। x approaches to minus fx, x approaches to plus fx is equal to f of t। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 2 स्लाइटली, x लेस देन 2 के लिए ये ऊपर वाली डेफिनेशन वैलिड है, kx² वाली। x ग्रेटर देन 2 हो गया यहां पर, इसमें नीचे वाली डेफिनेशन वैलिड है 3, और f ऑफ 2 के लिए ये इक्वल साइन है, फर्स्ट डेफिनेशन वैलिड है, kx² एट x इक्वल टू 2। के x इक्वल टू 2 पुट करें तो 4k, यहां पर x को 2 पुट करें तो 3, इधर x को 2 पुट करें तो k इंटू 2²। इन एनी केस k इज 3/4 फ्रॉम आवर साइड, बट क्वेश्चन सेज k इज 4/3। यहां देखो, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स while सेकेंड इज ट्रू। अकॉर्डिंगली आप इनमें से आंसर दे देना एग्जाम में बैठे हैं तो। सेकेंड ट्रू है और फर्स्ट जो है वो तो फॉल्स निकल गया। अगर जो फर्स्ट ट्रू होता तो हम बोलते रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, क्योंकि ये वो चीज जो इसमें यूज की वो इससे अलग नहीं है, वो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही यूज की है। लेकिन बाय चांस ये फॉल्स ट्रू आ गया,
फॉल्स ट्रू आ जाने से ऑप्शन डी राइट दिखता है, एज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आया क्वेश्चन नंबर 2। बेटे एक जना कंफर्म करो, वॉइस क्लियर जा रही है आपके पास? यस सर। ओके बेटे, तो ये है असर्शन ए, दिस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। ये कहते हैं ये फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको 2 थिंग्स चेक करनी पड़ेंगी। एक कंटिन्यूटी, पहली चीज वो कंटिन्यूअस होना है। डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो डिफरेंशिएबल के लिए पहली क्या चाहिए? कंटिन्यूअस। दूसरी चीज फिर डेरिवेटिव चेक करना है, वो डेरिवेटिव एलएचडी आर एच डी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो असर्शन यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ दैट असर्शन, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3 बीइंग डिस्कस्ड, उसमें आपको एलएचएल निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्टकट मेथड सीखे सब लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप x लेस देन 3 वाले पीस पर जाइए, लेस देन 3 वाले पीस पर जाइए और उसमें x को 3 पुट कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है सारे को। में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना? x लेस देन 3 वाला पीस कॉपी करना और उसमें x को 3 लिख दोगे तो LHL हमेशा आ जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये 36 माइनस 13, 6 माइनस 3 3, ये 23 आ गया। देखना RHL इसी शॉर्टकट से सीखो, शॉर्टकट है ये। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना? x ग्रेटर देन 3 के पीस पर जाइए, इक्वल टू 3 के RHL निकाल रहे हो, x ग्रेटर देन 3 वाला पीस कॉपी करें, ग्रेटर देन 3 वाला पीस कॉपी करके और उसमें x को 3 पुट कर दें तो RHL आ जाती है। और लेस देन 3 वाला पीस कॉपी करके उसमें x को 3 पुट कर दें तो LHL आ जाती है। 9 2 जा 18 प्लस 5 ये 23 हो गया। अभी तक दोनों मैच कर गए। f ऑफ 3 के लिए x इक्वल टू 3 वाला पीस, फर्स्ट पीस, वहां पर जाइए और x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए तो 12 3 जा 36 माइनस 13 23, तीनों मैच कर रहे हैं। LHL इक्वल टू RHL f ऑफ 3, और इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी का चांस बन गया। हम इसको पीस वाइज डिफरेंशिएट देते हैं, शॉर्टकट मेथड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ। इधर आइए, जब कंटिन्यूअस हो जाए पीस वाइज फंक्शन, पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे। जब कंटिन्यूअस हो जाए तो आप उसे पीस वाइज डिफरेंशिएट कर लो। अब डैश एक्स निकाल लो, 12x का डेरिवेटिव 12, 13 का 0 और वैलिडिटी कब? x लेस देन और इक्वल टू 3। ये सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर लो, 4x, 5 का डेरिवेटिव 0, x ग्रेटर देन 3। अब आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD जिसे कहते हैं LF डैश एट 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए x लेस देन 3 वाले पीस पर जाइए और उसमें x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। वहां x है नहीं तो कोई टेंशन नहीं, कॉपी कर दो। तो है ये शॉर्टकट मेथड ऑफ LHD हुआ बेटे, सीखो। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, RF डैश एट 3, x ग्रेटर देन 3 वाले पीस पर जाइए 4x और उसमें x को 3 पुट कर दीजिए। लर्न कर लो, बड़े अच्छा, बहुत अच्छा, सुपर इजी मेथड है। 12 LHD RHD मैच कर चुके हैं।
और इसलिए फंक्शन कैसा है हमारा, डिफरेंशिएबल। ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है। अगर वो ना डिसकंटिन्यूअस निकल जाता है यहां पे, तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस निकल गया, इसलिए आपको LHD RHD भी निकालनी पड़ गई और आपका असर्शन ट्रू निकला। रीजन देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट C इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट C इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट C। ये फैक्ट क्या है, ट्रू। तो रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। रीजन और असर्शन कैसे हैं, दोनों भी ट्रू हैं एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, क्योंकि रीजन इज यूज्ड इन असर्शन। तो बोथ ट्रू, और शॉर्टकट में लिख देता हूं, आर रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। ये वाला आंसर जहां भी होगा उसको आपने टिक करना है। डाउट पूछो बेटे, कोई शॉर्टकट में डाउट वगैरह कंफ्यूजन हुआ हो तो मैं जरूर बता सकता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले भी आपके सामने आया, डिफरेंट पैटर्न में आता रहता है। अभी दूसरा कुछ लिखा है इसमें, क्वेश्चन सिमिलर सा ही है जो पहले किया हुआ है। असर्शन में इन्होंने बोला दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1,2। बेटे ये 1,2 है। अच्छा, ये कहते हैं 1 पर कंटिन्यूअस 2 पर कंटिन्यूअस, लेकिन दोनों पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या आप कुछ बता सकते हो बेटे? ओके, ये जो इसका फर्स्ट पीस है ना, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, और जो सेकंड पीस है नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। सो ओवरऑल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एज वेल एज 2। ठीक है, कंटिन्यूअस श्योर है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, लेकिन डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो अब यहां पे कहते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये सही बात है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये क्या चीज है, ट्रू है। दूसरा वाला ट्रू है और पहला वाला भी ट्रू है, लेकिन रीजन आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस नॉट यूज्ड देयर। ये चीज वहां यूज नहीं हुई है। डिफरेंशिएबल फंक्शन होता वहां और फिर हम कहते हैं कंटिन्यूअस है, तो ऐसी बात तो वहां है नहीं। तो दोनों ट्रू तो है, लेकिन बी ऑप्शन राइट है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, क्योंकि रीजन इज नॉट यूज्ड इन ए, दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सर, हाँ जी बेटे। सर ये जो असर्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? असर्शन ये क्योंकि ये मॉड फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां, एट x इक्वल टू, इसे मॉड के अंदर वाले नंबर को 0 करो, जो x की वैल्यू आएगी ना वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके सर। मॉड x माइनस 2 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए एक पीस के डिफरेंशिएबल होने से होल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। 1 पर ये वाला 2 पर डिफरेंशिएबल है, वो वाला 1 पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन ऐसे बात बनी नहीं ना। फिर ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वो 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कोई कहीं पर। तो 1 2 पर ये ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बेटा।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। इसमें एफ एक्स की वैल्यू इन्होंने मॉड कॉस एक्स दी है, एफ डैश पाई बाई 4 बोला, एफ डैश 3 पाई बाई 4 बोला। रीजन में मॉड कॉस एक्स को इन्होंने ओपन करके दिखाया। ये मॉड कॉस एक्स ये है, तो हमें पहले इसमें ना रीजन को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये रीजन राइट है कि रॉन्ग है, फिर रीजन को यूज करके असर्शन ट्राई कर लेते। वैसे हम मॉड कॉस एक्स को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते, मॉड ऑफ कैपिटल एक्स से कर देते, पर इन्होंने पीस वाइज लिखा हुआ है, तो इनके पीस एग्जामिन कर लेते हैं कि इनके पीस राइट है कि रॉन्ग है। तो मॉड कॉस एक्स इन्होंने क्लेम किया कॉस एक्स व्हेन एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 1 माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 2। इनका क्लेम राइट है कि रॉन्ग है? बट पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। सही है। यस, ये इनका क्लेम राइट है। मैं और एक्सप्लेन कर दूं, इधर देखो, एफ एक्स जो है मॉड कॉस एक्स है, मॉड कॉस एक्स है। जब एक्स क्वाड्रेंट नंबर 1 में है, 0 to 90 डिग्री तक ना क्वाड्रेंट 1 होता है, तो जब एक्स क्वाड्रेंट नंबर 1 में है तो कॉस एक्स होता है पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर जो नंबर है बंद है, ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव। इसलिए इसका आंसर होगा प्लस कॉस एक्स, क्योंकि मॉड को फ्री में रिमूव कर दिया जाए क्वाड्रेंट 1 में होने की वजह से। और जब एक्स क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, इसका मतलब है क्वाड्रेंट 2, इसका मीनिंग क्वाड्रेंट 2 में है, तो क्वाड्रेंट 2 में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इसलिए आप मॉड को रिमूव करें और माइनस साइन लगाएं। मॉड के अंदर नंबर नेगेटिव नंबर बंद है। मॉड के अंदर जब नेगेटिव नंबर बंद हो तो मॉड ब्रैकेट बना के और ऊपर से नेगेटिव साइन यहां लगाया जाता है, तब जाके ये +3 बनता है, इतनी जल्दी नहीं बनता। तो इसका मतलब ये जो रीजन है वो ट्रू, रीजन बिल्कुल ट्रू है। और इसलिए रीजन को हम यूज करके असर्शन ट्राई करते हैं। असर्शन में ना एफ डैश एक्स डैश पाई बाई 4, एफ डैश एट 3 पाई बाई 4 पूछा हुआ है, ये पूछा है एफ डैश एट पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 है। तो आप ना इसको डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, एफ एक्स को। कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मॉड कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसलिए आप पीस वाइज डिफरेंशिएट कर लो। एफ डैश एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। मैंने इन पासिंग बताया कि मॉड कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं मॉड कॉस एक्स का थोड़ा ग्राफ आपको याद दिला दूं। मॉड कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऊपर ऊपर जाता है, ये मॉड कॉस एक्स है, ये दोनों पीस का कंबाइंड ग्राफ है, ज्वाइंट। माइनस पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और पैसे बनाते चले जाओ पीस, पाई पाई के गैप से 7 पाई बाई 2। ये मॉड कॉस एक्स का ग्राफ है और इस ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस है। अब ये कह रहे हैं तो कंटिन्यूअस है वो तो ठीक है, आप डेरिवेटिव निकालो, तो पीस वाइज डेरिवेटिव आपको अथराइज्ड है, इंटाइटल्ड है। तो आप माइनस साइन एक्स बोलिए और इसकी वैलिडिटी कब है वो लिखिए, जिस पीस 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसकी वैलिडिटी है। फिर माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हुआ साइन एक्स और इसकी वैलिडिटी पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई वैलिडिटी है इसकी। अब इन्होंने मांगा क्या? एफ डैश एट पाई बाई 4 मांगा। एफ डैश एट पाई बाई 4 के लिए कौन सा पीस लगेगा बेटे बताओ मुझे? फर्स्ट पीस लगेगा कि सेकंड पीस लगेगा या LHD RHD लगेगी? फर्स्ट पीस लगेगा। LHD RHD की जरूरत है कि नहीं है? नो सर। यस, LHD RHD की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटे। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखी हुई है।
LHD RHD ना क्रिटिकल पॉइंट पर निकाली जाती है, जो ओवरलैप पॉइंट है ना उस पर LHD RHD जरूरी होती है। जो नॉन क्रिटिकल पॉइंट है वो एक पीस से डिफरेंशिएशन निकल जाता है। x इक्वल टू π/4 फर्स्ट पीस बैठता है -sin x एट x इक्वल टू π/4। LHD RHD की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू π/4 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट, और π/4 पर क्लियर कट ऊपर वाला डेरिवेटिव वैलिड है, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो वैलिड है। तो अब डैश एट π/4 क्या है, -sin x एट x इक्वल टू π/4। अगर जो π/2 पर डिस्कस करना हो तो LHD RHD निकालनी पड़ेगी। तो -sin π/4 हो गया -1/√2, और इन्होंने भी अब डैश π/4 को -1/2 डिक्लेयर किया है। अब डैश एट 3π/4 निकालते हैं। x इक्वल टू 3π/4 के लिए आप फर्स्ट पीस को या सेकंड को किसको यूज करोगे बेटा? सेकंड को। सेकंड को। ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री ना क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है, 90 और 180 डिग्री के बीच में है, तो sin x यूज करोगे। और ये चीज सबको आनी चाहिए, जो शांति पीसफुली बैठे हुए हैं ना इनको भी आना ही चाहिए, नहीं आता है तो गलत बात है। sin 3π/4 दिस इज इक्वल टू 1/√2। इन्होंने भी अब डैश 3π/4 1/√2 डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम बोलेंगे असर्शन कैसा, ट्रू, और रीजन भी ट्रू। अब बात आई वेदर रीजन इज यूज्ड इन असर्शन। यस सर। Yes, therefore a region explains assertion or explains A, और इसलिए जो भी इसका जनरली ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन ए इज राइट। आप पूछो मुझे डाउट हार्ड डाउट, मतलब आप हार्ड आर्ग्यूमेंट कर सकते हो मेरे साथ कि ये कैसे है वो कैसे, बता दूंगा मैं। कितना अच्छे सुपर क्वेश्चंस हैं। उसी के ये केवी संगठन ने जो क्वेश्चन बैंक निकाला और बिल्कुल सीबीएसई की रिक्वायरमेंट को फिट करता है, और सीबीएसई के लिए, और जो जी मेंस में बिल्कुल ये पैटर्न के क्वेश्चन खूब आते हैं, तो दोनों जगह आपके ये काम आएंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 का रीजन देखो पहले तो, फॉग डैश इज ए डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। कोई बता सकता है ये राइट है कि रॉन्ग है बेटा? फॉग डैश मैं बताता हूं, ये जो फॉग है ना कुछ खास नहीं है। एफ ऑफ जी एक्स को फॉग कहते हैं। फॉग किसे कहते हैं? एफ ऑफ जी एक्स को कहते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स डेरिवेटिव करते हैं तो अब डैश ऑफ जी एक्स करते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स करते हैं, वो जी डैश एक्स हो जाता है। अभी भी नहीं समझे तो और समझाता हूं। जी एक्स को थोड़ी देर के लिए यू बोलो, एफ ऑफ यू डैश डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ यू क्या है? अब डैश यू होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू होता है, चैन रूल। तो यही ये लिखा है वही वो लिखा है, ये तीनों चीजें सेम लिखी हैं। आपका रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। ये चैन रूल लिखा हुआ है, वो फॉग कई बार फॉग की तरह उस डेरिवेटिव को आपको बताते नहीं है, पर ये तो बताते हैं एफ यू का डैश एफ डैश यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, ये होता है। तो एफ यू का डैश एफ डैश यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू। आपके क्वेश्चन में भी ये चीज तो चलो ट्रू निकल गई। अब बात आई असर्शन की। असर्शन में ये लास्ट वाला फार्मूला यूज हुआ क्या? डेरिवेटिव करते टाइम इसे यूज करोगे क्या? एफ यू का डैश। यस सर, चेन रूल यूज करेंगे। हाँ चैन रूल यूज होगा, ये चैन रूल ही है। ये चैन रूल उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इधर उधर करके जरूर यूज होगा, बिना चैन रूल के वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैपिटल एक्स की पावर 4 है और उसका आपको डेरिवेटिव करना है।
तो उसमें चैन रूल यूज होगा ही होगा, और चैन रूल यूज होगा तो फिर रीजन इज यूज्ड इन असर्शन। चैन रूल यूज होगा और वो डेरिवेटिव ट्रू है कि फॉल्स है, आता है डेरिवेटिव करना। असर्शन ए देखिए यहां पर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4, इधर देखिए, तो आप डेरिवेटिव करो हैं, तो ये क्या है, कैपिटल एक्स की पावर n का डेरिवेटिव करना है, तो वो आएगा n एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, ये हो गया होल क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1। ये देखो ये आंसर आया हुआ, बिल्कुल आया, और चैन रूल लगा, यही लगा, एफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। अगर बिल्कुल ही देखना है कि इसमें एफ एक्स क्या है, इसमें जी एक्स क्या है, तो इसमें एफ एक्स एक्स की पावर 4 है। मतलब ये वैसे तो आपका काम हो गया कि असर्शन इज ऑल्सो ट्रू and reason explains assertion or explains A। मेरी तरफ से कल सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब आपको थोड़ा एडिशनल समझाता हूं कि इधर देखो, डेरिवेटिव इसका किया, ये कहते हैं फॉग की तरह बताइए, फॉग का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ फॉग लिखा है क्या, तो बिल्कुल ये फॉग है। अगर हम थोड़े केयरफुल रहे तो ये फॉग आ जाएगा। फॉग लाने के लिए हमें थोड़ा एफ एक्स और जी एक्स केयरफुल रह के डिफाइन करने पड़ेंगे, जो फॉग एक्स इतना आ जाए। तो देखना फॉग एक्स है कितना, अभी मैं इनको लिखता हूं। फॉग एक्स है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स को आना कितना है, आना है जी एक्स की पावर 4। इसका मतलब इसे जी एक्स ले लो बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसे ले लो एक्स की पावर 4। तो इसे कंसीडर करो, अगर एफ एक्स को ये और जी एक्स को ये डिफाइन किया जाए तो फॉग एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी, देखना आएगी। एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ एक्स डिफाइन कर दिया हमने एक्स की पावर 4, तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया जी एक्स की पावर 4, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। बिल्कुल आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फॉग एक्स का डेरिवेटिव है। तो एल एच एस डी डी एक्स ऑफ फॉग एक्स हो गई, आपने पहचान लिया। अब देखो आर एच एस क्या है, आर एच एस वही है जो ये बोल रहा, आर एच एस है, देखो ये एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही है। अभी दिखाता हूं कि यह है एफ डैश जी एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स हो गया 4x क्यूब, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स कितना हो गया, 4 इंटू जी एक्स होल क्यूब हो गया, 4 इंटू जी एक्स होल क्यूब, और जी डैश एक्स यहां से लिखिए 2x प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। आप देख सकते हो आर एच एस इन्होंने इतनी दी हुई है, वो देखो इतनी दी हुई है। तो ये हमने बहुत ही ज्यादा लेंदी और क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल टेक्निकल मेथड से आपको करके दिया। थोड़ा हार्ड है ये वर्क, ये वाला, वो पहले वाला जो हमने आपको बताया थोड़ा शॉर्टकट, वो इजी है, लेकिन ये भी इसकी भी जरूरत है। कोई तो इसे समझेगा हमारे वर्क को कि ये क्या चीज मैंने लिख के दी है। वो जो दोबारा में बताया वो थोड़ा टफ था, ये पहले बताया थोड़ा इजी था, लेकिन वो उसमें दूसरे वाले में एफ एक्स जी एक्स साफ दिखते हैं,
कि एफ एक्स क्या लेना चाहिए और जी एक्स क्या लेना चाहिए। आप बोलोगे इसको इसमें यूज किया तो एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, तो मैंने उसका जवाब देने का ट्राई किया। साइड में मैंने थोड़ा सा लिखा था एफ ऑफ एक्स को एक्स की पावर 4, जी ऑफ एक्स को एक्स हमने लिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। कोई 10 5x डिग्री का डेरिवेटिव बताएगा क्या होना चाहिए और ये क्या है इसका डेरिवेटिव। रीजन पहले देखना चाहो देख सकते हो, पाई के ऊपर c। कैन यू रीड दिस? पाई c का मतलब क्या है? सर ये रेडियन में है। हाँ, c का मतलब होता है सर्कुलर मेजर, और सर्कुलर मतलब रेडियन। सही बोल रहे हो आप। तो ये पाई रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। फॉल्स है ये, False रीजन है। इसकी यस फॉल्स निकल गई बेटे। तो असर्शन में इन्होंने ना बाई दिया हुआ है, आपसे डी बाय ओवर डी एक्स मांगा हुआ है। तो बाय इन्होंने दिया 10 ऑफ 5, ठीक है, फिर x डिग्री लिखा। डिग्री के लिए हमारे फार्मूले वैलिड नहीं होते। डिग्री के लिए डिग्री लिखा, वो तो गलती नहीं की इन्होंने, डिग्री वो लिख सकते हैं, पर आपकी ड्यूटी क्या है, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करें। तो 10 ठीक है, x डिग्री वैल्यू किसी को आता है रेडियन में, दीज मैनी रेडियंस। अगर नहीं आती तो आपका क्वेश्चन अटक गया एग्जाम में, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फार्मूले डिग्री पर नहीं चलते, रेडियन चाहिए हमको। ओके, तो याद करो फिर, पाई एक्स बाय 180 रेडियन, एक्स डिग्री इक्वल टू पाई एक्स बाय 180 रेडियन। 5 ये रहा और पाई एक्स बाय 180 ये रहा। अब आपका डेरिवेटिव का फार्मूला इसके ऊपर लग जाएगा। अब 5/180 ना ये कट सकता है, पर आप काटना नहीं, क्योंकि आपको ना आंसर भी कुछ उसी टाइप का दिया है इसने, तो कैंसिल वैंसिल कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में मैचिंग के टाइम पे। तो डी बाय ओवर डी एक्स, डी बाय ओवर डी एक्स, दोनों तरफ डी डी एक्स लगा दिया और ये आने लग गया। 10 के आगे वाला कैपिटल एक्स है, तो आंसर हो गया सेक स्क्वायर ऑफ कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स। वो 5 पाई ओवर 180 बाहर करो, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये सेक स्क्वायर ठीक है, 5 ओके है। इसे फिर से x डिग्री लिखने में कोई गलती नहीं है। वैसे तो डेरिवेटिव में डिग्री चलती नहीं है, पर क्वेश्चन में डिग्री दी हुई है तो डिग्री गलत भी नहीं है। डेरिवेटिव करते टाइम रेडियन में कन्वर्ट करना ही करना है। अब आप देखो इनका आंसर वो मैच कर रहा है। तो असर्शन कैसा? ट्रू। रीजन कैसी? फॉल्स। अकॉर्डिंगली वन शुड गिव द सॉल्यूशन। बोलो बेटे, डाउट पूछो। क्लियर है। क्लियर है सर। ये आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सुपीरियर क्वेश्चन उन्होंने बनाए। बहुत सारे टीचर्स ने बना के, बहुत सारे टीचर्स ने मिलके ये क्वेश्चन बनाया है, और इसका क्वेश्चन बैंक बहुत सुपर है। हैदराबाद वालों, हैदराबाद रीजन के भी संगठन का ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ। सर्सन ए, तभी मैं इससे कराने लग गया। बुक तो पहले ही करा चुका हूँ, फिर सीबीएसई ने जो बुक निकाली एक छोटी सी बुक, वो भी खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि इसमें से क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे। y is tan inverse of this, फिर x lies between -π/4 and π/4, dy over dx -1। ये इन्होंने दिया हुआ है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। रीजन दी हुई है इन्होंने। चलो रीजन पहले देख लेते हैं। रीजन असर्शन में दिखती है,
रीजन कैन बी सीन हियर इन असर्शन, इसलिए पहले रीजन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ट्रू है कि फॉल्स है। वो असर्शन में शायद काम भी आ जाए, तो चलो रीजन ही पहले चेक कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू दैट कह रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड चूज करो और +1 वाला क्वेश्चन करो, तो +1 का क्वेश्चन है। ऊपर नीचे cos x का डिवीजन लगाओ, cos बाई cos क्या हो गया 1, sin बाई cos क्या हुआ 10x, sin बाई cos क्या हुआ 10x, cos बाई cos क्या हुआ 1, माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि ये फार्मूला नहीं होता, माइनस नीचे से कॉमन लो डिनोमिनेटर से, 1 + 10x, 1 माइनस 10x माइनस ओके 10 π/4 + x है बेटे ये, लेकिन आपकी राइट साइड से मैच नहीं किया, नो क्योंकि सर। वहां नेगेटिव साइन मिसिंग, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो रीजन जो देखने में फर्स्ट लुक में लगता है ट्रू है, एक्चुअली फॉल्स है, उसमें नेगेटिव का फर्क है, फॉल्स आ गई रीजन। तो देखते हैं कि असर्शन का क्या होता है। असर्शन में रीजन थोड़ी बहुत यूज तो होगी, बिल्कुल ये यूज होगी, लेकिन यूज होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, क्योंकि वो जो ट्रू फॉल्स, मान लो वो ट्रू भी निकल गया ना, तो ट्रू फॉल्स जहां होता है वहां पे एक्सप्लेन करने को आता नहीं है कि रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, ठीक है। रीजन में फॉल्स निकल गई, अब क्या एक्सप्लेन क्या करेगी, खुद ही फॉल्स है वो। तो अब असर्शन को हमें देखना पड़ेगा, ठीक। असर्शन क्वेश्चन नंबर 7 यूज हो रहा है, इज इक्वल टू 10 इनवर्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, तो cos बाई cos 1, sin बाई cos 10, sin बाई cos 10, cos बाई cos 1, 10 इनवर्स, माइनस कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद 1 + 10x कॉपी डाउन करें, ये वाला 1 पॉजिटिव हो गया, ये 10x नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें कोई बता सकते, एक मिनट, एक तो मैं ही बता देता हूं, 10 इनवर्स, ठीक, ये 10 π/4 + x तक तो आप पहुंच ही गए, 10 45 डिग्री प्लस थीटा इज 1 + tan θ/1 - tan θ। ये नेगेटिव कैसे हटाया जाए, नेगेटिव नहीं हटेगा तो 10 इनवर्स 10 कैंसल नहीं होंगे। हाउ टू रिमूव दिस नेगेटिव, ऊपर नीचे नेगेटिव से माइनस करो, डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। बेटे यहां देखना साइड में 10 इनवर्स ऑफ -a का ना फार्मूला है आपके पास, -tan इनवर्स a, इस फार्मूले से उस माइनस को बाहर कर दो, या और एक और काम हो सकता है, -tan θ इज tan ऑफ -θ, माइनस को एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हटा, तो ये बाहर कर दो माइनस को, ये देखो tan इनवर्स ऑफ -a या -1a, बात एक ही है, तो -tan इनवर्स 10 प्लस माइनस, ये दोनों कैंसल हो जाते हैं, ये कैंसल होकर के आपको दे गए π/4 + x, लेकिन ये हमेशा कैंसल नहीं होते। कब कैंसल होते हैं बेटे, कैंसल होने के लिए कंडीशन है कि दिस π/4 + x शुड बी व्हाट, tan इनवर्स tan θ इज नॉट ऑलवेज थीटा, ये कभी कभी थीटा होता है, कब होता है थीटा, when π/4 + x lies between -π/2 2 + π/2 and π/2, तब ये होता है, ठीक है। तो -π/2 और π/4 माइनस कर लो,
माइनस पाई बाय 4 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ये हो गया आपका -3 पाई बाय 4 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 4। इस डोमेन में वैलिड है। क्या हमारे एक्स की ये डोमेन है भी? क्वेश्चन की डोमेन देखो सब लोग, ये क्वेश्चन ने डोमेन दी और हमारी फाइंडिंग थी कि -3 पाई बाय 4 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 4। ये हमारी फाइंडिंग थी। तो कि हमारी फाइंडिंग ये है कि इसमें वैलिड है। तो आप ये बताइए कि इसमें वैलिड है कि नहीं है? नो सर। इसमें वैलिड है, ये गारंटी है हमारी कि इसमें वैलिड है। वो जो मैंने वर्क किया वो इसमें वैलिड है, और जो क्वेश्चन ने लिख के दिया उसमें वैलिड है कि नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। बेटे वो -45 डिग्री है, -135 डिग्री है, ये डोमेन ज्यादा है, वो कम है। ज्यादा में जो चीज वैलिड है वो कम में भी वैलिड होगी। जो चीज ज्यादा में वैलिड है वो कम में तो श्योर वैलिड होगी ना। जो कम में वैलिड है वो ज्यादा में वैलिड होना कई बार जरूरी नहीं होता। ये डोमेन मोर है, ध्यान से देखो, ये मोर डोमेन है और वो क्या है, उसका सबसेट है, ये सुपर सेट है। जो चीज सुपर सेट में वैलिड है वो उस सुपर सेट के सबसेट में वैलिड होती है। तो इन्होंने थोड़ा कम लिख के दिया, लेकिन गलत नहीं है, सही है, और आप भी सही हो। तो ये वैलिडिटी भी आपकी सही होगी। अब आप निकालो dy/dx, वैलिडिटी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -π/4 का 0, x का डेरिवेटिव 1 -1, बिल्कुल इसका जो असर्शन है वो ट्रू निकला और इसकी जो रीजन है वो फॉल्स निकली। अकॉर्डिंगली आप एग्जाम में जो भी है उसको टिक करना। देखो डाउट पूछ सकते हो मेरे से, जो सुपर सेट में चीज वैलिड है, कोई भी चीज मैथमेटिक्स की जो सुपर सेट में वैलिड है वो सबसेट में भी वैलिड होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें रीजन को देखिए, मुझे बताइए रीजन ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। फिर से देखो बेटा, दूसरा कोई जना बताओ ट्रू है कि फॉल्स? ओके, मुझे ही बताना। y की पावर n है, ये y की पावर n, ये जो y है ना वो है कैपिटल X की पावर n, ये आ जाएगा nx की पावर n-1 इंटू dy/dx। ये है n y की पावर n-1 इंटू, चैन रूल नहीं लगाओगे? चैन रूल भी तो लगना है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, चैन रूल लगाया ही नहीं। यहां पे ना x की जगह y होता है, डिफरेंशिएट y की पावर n विद रिस्पेक्ट टू y, फिर सही था। ये विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं, तो ये फॉल्स है। देखने में कितना अच्छा दिखता है, फॉल्स। अब आप असर्शन पर आइए। रीजन तो हो गया, इन्होंने ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया और dy/dx आपसे पूछ दिया। लेट अस डिफरेंशिएट दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d dx ऑफ x बाय प्लस d dx ऑफ y क्यूब और 40 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2, यहां लगा दो प्रोडक्ट रूल, 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² इंटू वाई डैश। देखा, सेकंड वाला यूज नहीं किया हमने, रीजन यहां यूज नहीं की, नहीं क्यों, रीजन फॉल्स थी, यूज क्या करते। रीजन यहां तक दे रही है आपको, वाई डैश एक्स्ट्रा आ रहा, इक्वल टू 0।
So 2x plus 2 by dash 2x by dash plus 3 by square by dash is equal to 0. By dash टेक आउट करें 2x plus 3 by square is equal to, ये चीज को राइट में ले चलें, ये चीज को राइट में ले चलें, माइनस 2x माइनस 2 बाई आएगा, तो डी बाय ओवर डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस बाय अपॉन 2x प्लस 3 बाई स्क्वायर। अब इसकी लाइट में अपना ये आंसर देखो, ये वाला फॉल्स। फॉल्स। क्या फर्क है बेटे? माइनस साइन नहीं है। नेगेटिव साइन का। यस, आपके पास माइनस साइन है, मैग्नीट्यूड तो सही है, माइनस साइन है, लेकिन ये नहीं चलता। सो ये भी स्टेटमेंट आ, इस बार दोनों फॉल्स शायद ही कभी आते हैं, इसमें बोथ फॉल्स आया हुआ है। ये क्वेश्चन है बेटे, ये सॉल्यूशन है। मुझे कोई चीज पूछोगे जरूर बताऊंगा, और आप मेहनत करिए, आप जरूर करके आओगे। आपका काम तो ठीक तो लग रहा है, आप रेगुलर वर्क करें सभी लोग, अच्छा, एंड डू ऑल क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स, एक भी छोड़ के नहीं आना, ठीक है? ओके, अभी है क्वेश्चन नंबर 9 का। पहले तो आप मुझे रीजन बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है रीजन? ये रीजन ट्रू या फॉल्स? ओके, रीजन एक फार्मूला है बेटे। ट्रू ट्रू है, यस। लॉग एम टू द बेस एन, बहुत बार बताया, लॉग एम डिवाइडेड बाय लॉग एन। बेस आपकी चॉइस का, इन्होंने बेस ई डाला हुआ है तो बहुत अच्छा है, ई बेस नॉट बैड। जो आप की इच्छा हो वो बेस डाल सकते हो, ए बेस है तो ए डाल सकते हो, ई 10 बेस, कोई भी बेस, दोनों जगह सेम पड़ेगा। तो ये फार्मूला वैलिड है और बिल्कुल ट्रू है। अब देखते हैं इस फार्मूले को हम असर्शन में यूज करते हैं क्या। असर्शन को देखा जाए तो वहां बेस 7 दे रखा उन्होंने, 7 बेस पर डिफरेंशिएशन नहीं चलता, डिग्री मेजरमेंट में नहीं चलता, बताया मैंने, अभी कन्वर्ट करके दिया था रेडियन में। और ये बेस अदर देन ई नहीं चलता, तो इसमें बेस इन्होंने कितना दिया? 7, ये नहीं चलेगा। तो लेट अस स्टडी असर्शन। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई लॉग 7। करना पड़ गया, फार्मूला यूज कर दिया, मतलब यह कि रीजन एक्सप्लेन असर्शन, एक्सप्लेन तो कर रही है, ट्रू फॉल्स देखना पड़ेगा। अभी आंसर कुछ नहीं आया, ठीक है? अभी क्या पता ये फॉल्स निकल गया तो एक्सप्लेनेशन आपका है तो सही, लेकिन वो वहां ऑप्शन नहीं होती इसमें। फॉल्स ट्रू तो फॉल्स ट्रू ही रहता है, उसमें रीजन एक्सप्लेंस असर्शन वाली बात नहीं होती। जब दोनों ट्रू आ जाए तब एक्सप्लेंस वाली बात आती है। हालांकि रीजन यूज तो पक्की हुई है, ये यूज हो गई। डी बाय ओवर डी एक्स निकालूंगा, डी बाय ओवर डी एक्स 1 बाई लॉग 7 कॉन्स्टेंट, ये अलग रख लो बेटे। अच्छा, बेस ई हो गया, बेस नीड नॉट बी रिटन, वैसे बेस ई हो चुका है, ये लो मैंने लिख दिया है, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग द बेस। फिर आएगा डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 आएगा, ठीक है? दिस कैन बी रिटन एज दिस। इफ यू वांट यू कैन राइट लॉग, जो ई है ना ऊपर जाके वो वैल्यू बन जाएगा, और जो 7 जो वैल्यू है वो बेस बन जाएगा। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, वो ही लिखिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी नॉलेज आपको चाहिए थी, मैंने नॉलेज दी आपको। लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाय कैपिटल एक्स into derivative of capital X. This may be written as follows: e base 7
हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7x का डेरिवेटिव 7, 4 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन मेकर का आंसर देखो, वहां टॉप पे दिख रहा है बिल्कुल साइमल्टेनियस। सो असर्शन ए इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसमें लॉग ई बेस 7 नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए वो फॉल्स है, ये ट्रू है। अकॉर्डिंगली आप जो भी ऑप्शन है उसको फॉल्स ट्रू, सी ऑप्शन होती है जनरली, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, डी ऑप्शन होती है, ए बी सी डी। तो डी पे टिक कर दो जाके, वो देख लेना डी पे ऑप्शन क्या है। फॉल्स ट्रू जहां भी है डी पे होती है जनरली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। पहले तो आप रीजन में एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो फार्मूला बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। और कोई बताओ बेटे, ट्रू तो है। कोई और बताओ रीजन क्यों ट्रू है, या कुछ बताओ, गलत है तो गलत बताओ। सॉरी सर, गलत है सर, ये सर गलत। रीजन बिल्कुल गलत है। अच्छा, रीजन गलत है। अच्छा ओके, वो जिन्होंने बताया वो भी उन्होंने भी बोला कि नहीं गलत है, उन्होंने जान लिया। अब ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। ये मैं हमेशा वार्निंग दे दिया करता हूं कि डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला कभी यूज ना करें। वो वार्निंग मैं दिया करता हूं, उन टीचरों ने भी देखो क्वेश्चन उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया कि ये फार्मूला, पता है ना स्टूडेंट ऐसा फार्मूला बना लेता है, इसलिए ये सीधा फॉल्स है। फिर से मैं लिख के बताता हूं, डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय ओवर डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। एक और दिन अभी 2-3 दिन पहले एक्सप्लेन हो रहा था, ये कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था ये फॉल्स क्यों है, तो मैंने बताया था डी टी स्क्वायर से डी टी स्क्वायर को अगर कट भी कर दें तो भी इससे मैच नहीं करता नोटेशन से। वैसे तो कटिंग सेटिंग अलाउड नहीं है, पर नोटेशन से मैच नहीं करता बिल्कुल, मतलब टोटली गलत। दिस इज नॉट इक्वल टू दैट, इन्होंने इक्वल बोला इसलिए इनकी बात फॉल्स है। और जो ये मैंने अनइक्वल के साथ लिखा ये ट्रू है, मतलब क्वेश्चन वाला फॉल्स है आंसर। आपकी बात ये जो है ना वो ये अपनी तरफ से ये ट्रू। ओके, तो अब असर्शन देखते हैं। असर्शन में इन्होंने x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 दिया। t इज पैरामीटर, a इज कांस्टेंट, d स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर आपसे मांग दिया। सो बी वेरी केयरफुल, लेट अस राइट नाउ dx बाय dt। असर्शन बीइंग एक्सप्लेन्ड नाउ, d बाय dt, 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव 280, t स्क्वायर का 2t, क्योंकि रिस्पेक्ट टू t किया है हमने, नो चैन रूल। डी बाय ओवर डी टी निकालो, वो 2a है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आप डी बाय ओवर डी एक्स निकालो, जिसका फार्मूला है डी बाय ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। ये सही है फार्मूला, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए यही फार्मूला गलत हो जाता है। डी बाय ओवर डी टी 2a, डी एक्स बाय ओवर 280, दिस इज 1 बाय टी। अब बारी आई डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर की। लेट अस चेक, डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर शुड बी फाउंड बाय डी डी एक्स ऑफ डी बाय ओवर डी एक्स। हमेशा हमारी वार्निंग रहती है कि सेकेंड डेरिवेटिव सिर्फ इससे निकाला जाए और दूसरा कोई एक्टिविटी सेकेंड डेरिवेटिव के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी ना की जाए। इक्वल टू डी डी एक्स, ठीक है, डी बाय ओवर डी एक्स कॉपी करो, 1 बाय टी। अब यहां पर स्मॉल एक्स है और 1 के नीचे जो दिखता है वो कैपिटल एक्स है, वो कैपिटल एक्स है। मैं लाइट हल्का कैपिटल एक्स बना देता हूं। तो इसलिए 1 बाय टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय डी एक्स आएगा। 1 बाय कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय कैपिटल एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। चलते हैं आगे, डी
स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। ओके, डी टी बाई डी एक्स, इसे रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय 280 हो जाएगा, माइनस 1 बाय 280 क्यूब आंसर आया आपका। और इनके आंसर में तो ए नजर ही नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है। उन्होंने पता है ये आंसर कहां से निकाला, इस फार्मूले को यूज करके निकाला है। किसी स्टूडेंट को ये फार्मूला अगर सी नजर आएगा और उससे करेगा तो मेरे ख्याल से वो आंसर उसको मैच कर जाएगा, और तो दोनों को वो क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा। ऊपर से क्या बोलेगा कि रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, सारा रॉन्ग आएगा, जिसने इसको ट्रू कह दिया वो सारा ही गलत करके आएगा। ओके, तो आज मैंने कुछ 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, अब अगले दिन करेंगे। तो इतना आप तब तक लिखिए, डाइजेस्ट करिए,